नमस्कार। 8 बज चुके हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में। इन दिनों राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक नए सरप्राइज दे रही है। पहले 3 राज्यों में जिस तरह का माहौल बना हुआ था, कोई कह ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी, लेकिन जीतकर सबको सरप्राइज कर दिया। उन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री की जो लाइन लगी हुई थी, उन सब से हटकर तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है सबके लिए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के उसी फैसले को कायम किया जो पार्लियामेंट ने पास किया था, तो ये भी एक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जम्मू की राजनीति में ज्यादा तो फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत हाशिए पर रह गए हैं वो जो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध भी कितना करेंगे, चंद एक दिन करेंगे, उसके बाद वो समझ लेंगे कि यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन धारा 370 हटने में आज जो सब कुछ आप सुन रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। हम नजर डालेंगे कब शुरुआत हुई धारा से 370 को हटाने की, कब मांग की गई, किसने की गई, कैसे की गई, कहां की गई, ये सब चीजें आपको आज के समाचारों के साथ साथ दिखाएंगे। तो अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अनुच्छेद 370 आए फैसले के साथ ही निवेशकों की सभी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब पूरी तरह साफ हो गया है कि यहां औद्योगिक क्षेत्र में दिल खोलकर निवेश किया जा सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी और विदेश से निवेश बढ़ने की उम्मीद है। सरकार से युद्ध स्तर पर नई औद्योगिक संपदाओं को विकसित करने के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि अब सारी स्थितियां साफ हो गई हैं। नए जम्मू कश्मीर में अब कारोबार को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुच्छेद 370 का कोई लेना देना नहीं था। पहले भी बाहर से लीज पर ही उद्योग लाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में ये शंका थी कि अगर अनुच्छेद 370 पर कोई फैसला आ गया तो उनके निवेश का क्या होगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। चिनार कॉर्प्स के अनुसार अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में सेना और पुलिस द्वारा एक संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित किया गया। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनके पास से एक पिस्तौल और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है। एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, इसी को लेकर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब 400 लोकसभा सीटों पर वे अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की कि अप्रैल 2023 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो हमने अपने नेम चेंज की प्रक्रिया शुरू की थी, वो 5 दिसंबर 2023 को पूरी हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रॉप अप हुए कि हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। एकजुट जम्मू, जो जम्मू संभाग में सिविलाइजेशनल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो हमने टेकअप यहाँ पे किए, चाहे वो 370 के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ अपनी बात रखने की बात हो, जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और कश्मीरी हेजिमनी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका दृष्टिकोण है उसकी बात हो, और उससे फिर प्रेरित होकर जिस तरीके से एकजुट जम्मू राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकजुट भारत, एकजुट सनातन भारत और एकजुट का संस्कृत अनुवाद एकम सनातन भारत बना। तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिले। 5 दिसंबर 2023 का ये आदेश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया, जो हमें ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आज मैं प्रेस कर्मियों के सामने वो रख रहा हूँ। आपकी और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ भी लूँगा और फिर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर भी 1 मिनट के लिए आपसे मैं बात रखूँगा। आप ये देखिए कि ये जो एड्रेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये टू द प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल को किया जा रहा है। एकम सनातन भारत दल को ये चिट्ठी लिख के बताया जा रहा है
कि कमीशन ने जो 28/11/2023 को फॉलोअप कम्युनिकेशंस थी वो जब रिसीव की ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि द चेंज इन नेम ऑफ योर पार्टी फ्रॉम एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जम्मू संभाग के लोगों को भी, एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता को भी, एकजुट जम्मू एकम सनातन भारत दल के साथ जो भी जुड़ा रहा उन सभी को भी, आम जनता को भी, पूरे देशवासियों को भी, कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल जो पॉलिटिकल व्हीकल पैन इंडिया लेवल पे एकजुट जम्मू का स्वरूप बड़ा करके हमने लॉन्च किया है, उसकी एक सफल शुरुआत हो गई है। और आज प्रेस के माध्यम से आज हम आधिकारिक तौर पर यह डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एकम सनातन भारत दल विशेष दर्जा हटाने के लिए 70 साल पहले शुरू हुई लड़ाई को आखिर 11 दिसंबर 2023 को मुकाम मिल गया। संसद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया। राज्य में परमिट प्रथा, 2 प्रदान 2 निशान व 2 विधान के खिलाफ पंडित प्रेमनाथ डोगरा व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत प्रजा परिषद के कई कार्यकर्ताओं का बलिदान रंग लाया। बात जम्मू में 1949 से शुरू हुई। साइंस कॉलेज में छात्रों ने राज्य का झंडा उन्हें नहीं फहराने दिया गया। आंदोलन के पीछे पंडित प्रेमनाथ डोगरा का हाथ मानते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल भेज दिया। 2 प्रधान 2 विधान व 2 निशान के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के आरोप में अलग अलग समय में पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 16 युवकों की मौत हो गई। गोलीबारी की घटनाएं जम्मू के ज्योड़ियां, कठुआ के हीरानगर, रामबन व राजौरी के सुंदरबनी में हुई। चारों स्थानों पर प्रजा परिषद के बलिदानियों का स्मारक बनाया गया। जम्मू कश्मीर की संघर्ष गाथा लिखने वाले प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा बताते हैं कि प्रजा परिषद की मुख्य मांग राज्य का भारत के अन्य भागों के साथ पूर्ण एकीकरण था। साथ ही राज्य में आने जाने के लिए परमिट प्रथा समाप्त करना था। आंदोलनकारियों पर जुल्म के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राज्य में प्रवेश करने की कोशिश की तो रावी दरिया पर बने पुल से उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर ले जाया गया, जहां 22-23 जून 1953 की रात रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। प्रजा परिषद के आंदोलन ने ही बट वृक्ष का रूप धारण किया और अब राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हुआ। जानकारों का कहना है कि 11 सितंबर 1964 को बिजनौर से लोकसभा सांसद प्रकाश वीर शास्त्री ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने के लिए लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया था। इसे जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 6 सदस्यों ने समर्थन दिया। 4 दिसंबर 1964 को इंद्रजीत मल्होत्रा, श्यामलाल सराफ, गोपाल दत्त मैंगी एवं अन्य 3 लोकसभा सदस्यों में मतभेद होने के कारण ये विधेयक गिर गया। 9 जुलाई 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1972 तक राज्य का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर सोमवार मंगलवार की रात माता वैष्णो देवी दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे। अभिनेता शाहरुख अपनी आगामी फिल्म डंकी के रिलीज से पहले माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी फिल्म पठान के रिलीज होने से पहले उन्हें माता के दर्शन किए थे। अपनी फिल्म डंकी को लेकर वह खूब चर्चा में चल रहे हैं। शाहरुख खान की आस्था उन हर फिल्म की रिलीज से पहले दर्शकों को देखने को मिलती है। अभिनेता को अपनी फिल्म की रिलीज से पहले अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर दौरा करते देखा जाता है। अब एक बार फिर शाहरुख खान माता वैष्णो देवी के दरबार में देखे गए। फैंस इसे फिल्म डंकी से जोड़कर देख सकते हैं। जम्मू जू नगरोटा परिवार में बंगाल टाइगर के बाद नए मेहमान काले हिरन और मगरमच्छ शामिल हो गए हैं। सोमवार को लोगों को दिल्ली जू से लाए 10 काले हिरन को पास से देखने का मौका मिला। जू में लगातार प्रमुख जानवरों की प्रजातियां बढ़ने से पहुंचने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रोजाना औसतन 600 से 700 लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। जू परिवार में दिल्ली जू से 10 काले हिरन लाए गए हैं, जिनमें 4 नर और 6 मादा हैं। काले हिरन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी तरह लखनऊ और रोहतक से 7 मगरमच्छ लाए गए हैं। गढ़ियाल में 2 नर और 1 मादा शामिल है। मगरमच्छ के रहने के लिए जगह तैयार की जा रही है। आगामी समय में लोगों को देश भर के प्रमुख जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में मौसम के लगातार साफ रहने से शुष्क ठंड ने जोर पकड़ लिया है। कश्मीर में शीतलहर जारी है। यहां कोहरे के साथ अधिकांश जिलों में
रात का तापमान सामान्य से गिरकर 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से -4.2 डिग्री गिरकर -4.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने से सीजन की सर्द रात रही। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 15 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा, जिससे रात के पारे में गिरावट आएगी। कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में सुबह और रात को कोहरे की चादर बिछ रही है। इससे दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे और ठंड के कारण सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही भी कम हुई है। श्रीनगर में दिन का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। चिनार कॉर्प्स के अनुसार अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में सेना और पुलिस द्वारा एक संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित किया गया। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनके पास से एक पिस्तौल और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर 8 बजे आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।